इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल्स टू जीरो। भाई जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। आपको निकालना है ए इनवर्स। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर किसी को जानना है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो ये होता है हमारे कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब कोफैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। मैं उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जितनी बड़ी जल्दी बताई जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स जो है हमारा i के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हो। अगर आप ए स्क्वायर माइनस ए को उस साइड ले जाओ, ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो वही मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स में एडिशन जो है हमारा डायरेक्ट काम करता है, अनलाइक डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा i इज इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब एक काम करो, यहाँ पर जो है पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाद में, आई के बाद में मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स की। इधर भी जो है ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर तो आई इंटू ए इनवर्स आपका ए इनवर्स ही होता है, और यहाँ आपका हो जाएगा आई माइनस ए इनवर्स, सॉरी आई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, है ना। इस ए के साथ जब ये ए इनवर्स आया था तो इसने इसको आई बना दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैंने एक ही बार में लिख दिया ये स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स जो है ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा ये एक आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है समीशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3। अब इस तरह के जितने भी समीशन के सवाल होते हैं उसमें जनरली आपका वी एन मेथड लग रहा होता है। ठीक है, तो दिमाग के एक कोने में वी एन मेथड को स्टोर करके रखा करो जब भी सीरीज़ का सवाल हो, वो भी इस तरह का स्पेशली। अब यही चीज़ मैं आपको 1/, में भी करके देखता हूँ, उसका भी आप समीशन कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू वी एन मेथड, पर अभी इस सवाल पर ही टिके रहते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, वैसे तो आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगा। इस आर प्लस 3 को हम करने वाले हैं आर प्लस 4 माइनस, एक मिनट, ये चीज़ हम आर प्लस 3 को नहीं कर रहे, ये चीज़ हम 5 को कर रहे हैं। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे ये 5 कहाँ से आ गया एकदम से। तो करना क्या है बॉस, यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो 5 हमारा दे रखा है, इस 5 को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे किस में, आर प्लस 4 माइनस आर माइनस 1 में। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये है कि इस आर प्लस 3 के आगे आर प्लस 4 आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई को खोलोगे, और इस आर के पीछे आर माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपका वी एन मेथड वाला जो फॉर्म है फॉर्म हो चुकी है। तो इसके बाद जो आपका टर्म बनेगा वो देखने में कुछ इस तरह का होगा। आर, एक मिनट ऊपर लिखते हैं इस चीज़ को, आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 3। ठीक है, क्लियर है, देख लो ढंग से। अब यहाँ पर एक 1/5 बाहर बैठा हुआ था, पर उसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इतने पार्ट को वी एन मेथड वाली फॉर्म में रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर ध्यान देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको वी एन बोलते हो, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका वी एन प्लस 1 हो जाएगा। ये मैंने कैसे बोला, अगर जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो अभी आप शॉर्ट में सीख लो। वी एन मेथड में क्या होता है, हम ऐसे एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं जो वी एन और वी एन प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। और ये वी एन और वी एन प्लस 1 क्या डिनोट कर रहे हैं, वी एन डिनोट कर रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये क्वांटिटी एन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्वांटिटी एन प्लस 1 पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एन प्लस 1 मतलब पहले वाली से एक ज़्यादा, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इसकी डिपेंडेंसी से एक ज़्यादा पर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, तो आसान करता हूँ मैं चीज़ों को। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले में अगर आप आर की जगह आर प्लस 1 डालते हो तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। डाल के देखो, दिख गया। तो ये वी एन मेथड का मतलब होता है। अब वो एन की जगह पी क्यू आर एस टी यूज़ कर लो, उससे क्या मतलब है ना। जनरली हम वी एन मेथड बोलते हैं तो वी एन मेथड ही बोल दो। और आगे क्या होता है आपका, जब आपकी ये फॉर्म क्रिएट हो जाती है वी एन प्लस 1 माइनस वी एन, चलो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आर बोल लो क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी आर पर है, बात वही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी आर प्लस 1 माइनस वी आर। तो अब चीज़ें इस तरह से होंगी, पहले आप आर की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आपका आ जाएगा v2 माइनस वी1, फिर आप आर की वैल्यू 2 डालोगे तो ये आपका आ जाएगा v3 माइनस वी2, फिर आप आर की वैल्यू 3 डालोगे तो ये आ जाएगा v4 माइनस वी3, और इस तरह से हमारा कंटिन्यू होता जाएगा। कमाल की बात ये होती है वी एन मेथड में कि सारे टर्म्स जो है कटना शुरू हो जाते हैं। v2 से कट जाएगा, v3 से कट जाएगा, v4 अपने आगे वाले v4 से कट जाएगा, ये बचा रह जाएगा। ये मैं मान रहा हूँ आपकी बात। और आखिर में आपका एक वी एन प्लस 1 भी बचेगा, है ना।
तो इस तरह से हमारा वी एन मेथड काम करता है, ये भी हमने सीख लिया। तो एक सवाल से रिलेटेड जितनी भी सीखने की चीज़ें होंगी और किसी को नहीं आती होगी तो वो भी मैं कर कराता जाऊँगा, पर थोड़ा जल्दी चलेंगे जब हम पुरानी चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे जो कि सवाल के या बोलो सवाल को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवे, तो ये हमारा बन गया वी एन प्लस वन माइनस वी एन। तो ये हमारा इस तरह से चलेगा और ध्यान से देखेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके n तक जा रही है, तो ये आपका जो है इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको वी आर बोलते हैं तो ये हमारा वी आर माइनस वन हो जाएगा, बात तो वही है ना। तो जब आप इस सीरीज़ को लिखना शुरू करोगे तो आपकी इस तरह से बनेगी, आर की वैल्यू पहले 1 डालो तो v1 माइनस v0। ध्यान रखना v0 का मतलब ये नहीं है आर की वैल्यू 0, v0 का मतलब है यहाँ पे आर की वैल्यू 1 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वी आर माइनस वन जैसा एक्सप्रेशन है। पर हम ये भी जानते हैं इस एक्सप्रेशन में अगर आर की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो ये हमारा पूरा ही 0 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो v1 माइनस v0 प्लस v2 माइनस v1 प्लस v3 माइनस v1 और इस तरह से, सॉरी v3 माइनस v2 और इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा हमारा अनंत काल तक, जब तक हम एन तक नहीं पहुंच जाते। तो एंड में जो है वो हमारा आ रहा होगा vn माइनस vn माइनस वन। इससे जस्ट एक पिछला वाला टर्म देखोगे तो आपका आएगा vn माइनस वन माइनस vn माइनस टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो टर्म कटते जा रहे हैं, v1 v1 से कट जाएगा, v2 v2 से कट जाएगा, v3 अपने आगे वाले आने से कट जाएगा, vn माइनस वन से कट जाएगा और ये अपने पीछे वाले से कट जाएगा। बचेगा तो सिर्फ vn और v0 की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहीं से देख लो। v0 मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में r की वैल्यू आप 1 डालना तो ये आपका 0 के बराबर ही हो जाएगा पूरा। तो बचा आपका सिर्फ vn 1/5 मल्टीप्लाइड बाई vn माइनस v0, जिसमें से कि v0 की वैल्यू आपकी 0 थी तो फिर बचा 1/5 vn, ठीक है। और vn की वैल्यू आप जानती हो, इसमें सिंपली r की वैल्यू आप n रख दो तो आपका हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई n प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई n प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई n प्लस फोर। तो इस तरह से जो है हमारा वी एन मेथड काम करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, भूलना मत। देख रहे हो इतनी बड़ी सीरीज़ जो कि कैलकुलेट करने में आपकी दम निकल जाती है, अगर इसमें n की वैल्यू में 5,000 डाल देता मान लो, पर कितने कमाल की कैलकुलेशन है इस वी एन मेथड की कि कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल लो मैं एक स्टेटमेंट में पूरा आंसर लिख दूंगा। अब किसी को अगर इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैंने जो है यहाँ पर पहले बोला था कि ये आपका वी आर हो जाएगा तो ये आपका वी आर प्लस वन हो जाएगा, और फिर मैंने इसको तो आर कर दिया और इसको आर माइनस वन कर दिया, तो ये जो मैंने चीज़ करी है ना ये बिल्कुल लीगल है। अगर आप इसको वी आर मानोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसको अगर आपने वी आर माना तो ध्यान से सुनना, इसको वी आर मानोगे और इसको वी आर प्लस वन मानोगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू जब 1 से स्टार्ट करोगे तो भी ये भाई 0 ही हो रहा होगा, ध्यान से देखो। और यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो वैसे भी कट रहा है ये वाला टर्म, तो इससे मुझे मतलब नहीं है। पर यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो ये 0 ही हो रहा है, तो इसीलिए मैंने v0 लिखना प्रेफर किया, क्योंकि v0 0 है तो थोड़ी सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है ना। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैंने ये चीज़ भी दूर कर दी है, क्योंकि मुझे लगा कि लोग स्टक ना हो गए हो, है ना। तो एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है हमको, एक सवाल से रिलेटेड जो चीज़ें पॉसिबल है। मैंने आपको ये भी बता दिया, आप 1/r r प्लस वन r प्लस टू r प्लस थ्री का भी निकाल सकते हो समेशन। काफ़ी जो है मेरी राइटिंग अच्छी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये हमने कुछ सवाल देख लिए, अब मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल देता हूँ आपको जिसमें कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ है, उसको सोचना कि किस तरह का ग्राफ होगा इस एक्सप्रेशन का, XY बराबर Z², ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे दिमाग में भी आ गई तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। मतलब आगे जाके चीज़ें पढ़ोगे तो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी, पर अभी जितना आपको जेई में पता है उस हिसाब से इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे इंटरेस्ट के नज़रिए से देखें। तो ये आपको दिखेगा Z² बराबर XY। तो इसका ग्राफ एक बार इमेजिन करके देखो किस तरह का आएगा। तो कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर y जो है बहुत सारी वैल्यू दे सकता है, हम सब जानते हैं। तो मान लो मैंने दे दिया y बराबर 1, तो ये आपका बन गया Z² बराबर x, तो ये एक पैराबोला बन गया। देख पा रहे हैं हम, x बराबर Z² या फिर y² बराबर x भी एक पैराबोला होता है। और यहाँ पर मैं x को भी बहुत सारी वैल्यू दे सकता हूँ। मान लो x को मैंने वैल्यू दे दी 1, तो ये मेरा बन जाएगा Z² बराबर y, ये भी एक पैराबोला बन गया। तो ये बहुत सारे पैराबोलाज हैं, पर अगर मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखूँ, मैं z की वैल्यू मान लो 1 डाल देता हूँ, ठीक है। z 1 डाल दिया तो ये मेरा बन गया XY बराबर 1, z मैंने 2 डाल दिया तो ये मेरा बन गया XY बराबर 2। ये बहुत सारे हाइपरबोलाज हैं, तो 2 पैराबोलाज और एक हाइपरबोला, ठीक है। पैराबोला जो है अपना XZ प्लेन में है और ये पैराबोला हमारा YZ प्लेन में है, और ये हाइपरबोला हमारा XY प्लेन में है। तो ये बड़ी अजीब बात है, इसका फिगर कैसा होगा। तो इसका फिगर वैसे भी 3D में आता है, हम Z एक्सेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कौन इस ग्राफ के फिगर पे कमेंट करना चाहेगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जानने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कौन क्या क्या एनालॉजीज़ और जो भी ये निकाल सकता है ना। तो जस्ट इमेजिन करो, 2 मिनट आंखें बंद करो और सोचो क्या होगा इसका आंसर।
हालांकि इसको 5 मिनट से ज़्यादा मत देना, क्योंकि ये चीज़ आपके डेडिकेटेडली जेई सिलेबस में नहीं है। ऑब्वियसली आपका फ़ायदा तो करेगी, ग्राफ को इमेजिन करने की आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी, बट इट इज़ नॉट इन द सिलेबस। 3D ग्राफ जो है सिलेबस में नहीं है, पर सोचा जा सकता है जितना आपको सिलेबस में सिखाया है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो 5 मिनट से ज़्यादा मत देना, टाइम वेस्ट मत करना। अगला क्वेश्चन है भाई, हमको ये पैराबोला की एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो फाइंड द पैराबोला थ्रू दिस इक्वेशन। तो बेसिकली पैरामेट्रिक जब इस तरह के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, तो जैसे कि हम अपने वाई स्क्वायर बराबर 4ax में पढ़ते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा 80 स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा 280, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सवाल ये है कि इसमें कैसे हम डिडक्ट करें कि हमारे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले इस बेसिक एग्जांपल की मदद से निकालते हैं। वाई आपका 280 दे रखा है, तो यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू हो जाएगी y/2a। अब ये टी की वैल्यू आप इधर रख दो, तो आपका बन जाएगा x बराबर a मल्टीप्लाइड बाय y/2a का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलोगे तो आपका वाई स्क्वायर बराबर 4ax बन जाएगा। तो इस छोटे से एग्जाम्पल में, जिसको कि हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है तो आप मज़े ले रहे हो, मज़े लेना बंद करें और पढ़ना शुरू करें। अब इसमें से तो हमने डिडक्ट कर ली, इसमें से कैसे करें, तो अलग अलग तरह की इक्वेशंस के हिसाब से अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस करने होते हैं। जो इतना जल्दी कर लेता है उतना जल्दी सवाल सॉल्व कर लेता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x+y निकालेंगे। x+y निकालेंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा 2t² + 2 कॉमन ले लो तो ये आपका बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई t² + 1। अब एक काम करो, आप निकालो y - x। y - x जैसे ही निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2t, सिर्फ 2t, ठीक है। मैंने x - y इसलिए नहीं किया क्योंकि -2t आया था और माइनस कैसे अच्छा लगता है यार। तो यहाँ पर जो है आप t² की वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पर रख सकते हो, तो आपकी y और x में एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो ये आपका हो जाएगा t बराबर y - x/2, यहाँ पर रख दो, तो ये आपका बन जाएगा x + y बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय y - x डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आएगा प्लस का 1 और ये ब्रैकेट में बंद। तो ये आपका बन जाएगा x + y = 2, और यहाँ बन जाएगा आपका y² + x² - 2xy + 2, और नीचे 4 आएगा तो 4 इस 2 से कट के 2 हो जाएगा और इस 2 को हम भेज देंगे इधर। तो ये आपकी जो है एक पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसके साथ जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सवाल सॉल्व होता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो, गुड लक।